एक और घिनौनी, शर्मनाक, दर्दनाक हरकत, एक और मौत, एक और मासूम की जान की कुर्बानी। खुशप्रीत कौर नाम की मासूम लड़की की ये कहानी है। 17 साल की ये लड़की तलवंडी भंगेरियन पंजाब में रहती थी। वहाँ के गुरुकुल स्कूल में पढ़ती थी। 11th क्लास की ये लड़की, जिसके पेरेंट्स का शादी के 1.5 साल बाद ही डाइवोर्स हो चुका था, और उसके बाद उसके पेरेंट्स ने खुशप्रीत कौर को उसके नाना नानी के पास छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक वो उन्हीं के साथ रहती थी। खुशप्रीत कौर नेशनलिटी से कैनेडियन थी, और पिछले कुछ 2-4 महीनों से कुछ लोग इसे बेहद टॉर्चर कर रहे थे, बेहद हैरास कर रहे थे। सारी चीज़ें अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन खुशप्रीत के सुसाइड नोट के अकॉर्डिंग सिर्फ ये 2 लोग ही हैं जो उसकी सुसाइड के लिए जिम्मेदार हैं। एक है उसके स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी रवलीन कौर तुली, और दूसरे हैं उसके स्कूल के DPE टीचर अमनदीप सिंह चहल। ये 2 लोग उसे 2-4 महीनों से कंटिन्यू टॉर्चर कर रहे थे, जिसके बारे में उसने अपने स्कूल की प्रिंसिपल को भी कंप्लेन की। लेकिन कंप्लेन के बाद भी उसके प्रिंसिपल ने कुछ खास स्टेप्स लिए नहीं, और वो दोनों उसे टॉर्चर करते चले गए। कुछ महीनों बाद नन्ही सी जान ने खुद को इतना अकेला महसूस कर लिया था, इतना डिप्रेस हो चुकी थी कि उसे सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता दिखा ही नहीं, और उसने सुसाइड को ही एकमात्र जरिया समझ लिया। ये लोगों की हैरेसमेंट और टॉर्चर की वजह से ही खुशप्रीत ने अपनी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को महज एक कागज़ के टुकड़े में समेट कर ख़त्म कर देना ज़रूरी समझा। उसने अपने सुसाइड नोट में एक और चीज़ लिखी है कि डेटिंग इज़न्ट अ क्राइम। इस बारे में ज़्यादा चीज़ें सामने तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये साफ है कि सिर्फ ये 2 लोग ही हैं जो उसके मौत के लिए जिम्मेदार हैं। रवनीत कौर और अमनदीप सिंह चहल को सेक्शन 306 के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया गया है, और इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन से क्या खुश हमारे बीच वापस आ पाएगी? क्या हम वापस से उसके चेहरे पर वो हंसी देख पाएंगे? क्या वापस से उसे उसके हिस्से की खुशियाँ लौटाई जा सकती है? नहीं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे आसपास ऐसा कोई शख्स है जो हमें लग रहा है कि डिप्रेस है या किसी प्रॉब्लम में है, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क अबाउट द प्रॉब्लम। कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुसाइड इंसान तभी करता है जब वो खुद को अकेला महसूस करता है। उसका इतना बड़ा परिवार, उसके नाना नानी, मामा मामी सब लोग के होते हुए भी खुशप्रीत खुद को इतना अकेला महसूस करने लगी थी कि उसे सुसाइड के अलावा कुछ समझ ही नहीं आया। उसे कोई मिला ही नहीं जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सके। मैं बस यही चाहूँगी कि जो लोग ऐसी प्रॉब्लम्स में हैं वो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर करें। कोई भी, फ्रेंड्स, फैमिली में से कोई भी हो, लेकिन उसे शेयर करें प्लीज़, क्योंकि सुसाइड इज़न्ट अ सॉल्यूशन। सुसाइड इज़ नेवर अ सॉल्यूशन। इसी के साथ थैंक यू।